साईं राम सभी साईं भक्तों को। ओम साई राम। आज हमारे साथ है बाबा के परम भक्त मयंक गेरा, जिनका हाल ही में नया सॉन्ग निकला है, नया भजन निकला है, उस बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो मयंक जी, जय साई राम प्राग मैं भाई। पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि 2 पंक्तियां आप उस भजन की स्टार्ट वाली सुना दो। हैसियत से ज्यादा दिए हम सबको बताते हैं, शुक्र करने हम साईं का बार बार आते हैं। खबर हो चुकी है इस बात की जमाने को कि हमारा घर साईनाथ साईनाथ चलाते हैं। ये लाइन आपने पहले भी एक बारी कही थी, मेरे हिसाब से सोनू सूद आए थे जब शिरडी में, हाँ, उनके सामने आपने सुनाई थी। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उनको ये बहुत पसंद आया था। बेसिकली मैंने बहुत बार पढ़ा लिखा, लेकिन फिर जब मैं बैठा उनके साथ तो मुझे यही एकदम माइंड में आया कि हम सब साईं भक्तों की रियलिटी है। उस वक्त भी, आज भी और हमेशा रहेगी कि बाबा ने हम सबको हैसियत से ज़्यादा ही दी। सही बात है। आपके साथ एक और आर्टिस्ट है, सिंगर सौविक कवि। उनसे आपका रिलेशन क्या है? मतलब उनसे आप कैसे मिले, कैसे जुड़े? उनसे बेसिकली इंस्टाग्राम पे मैंने उनको मैसेज किया था, तो बहुत पहले की बात है, 1 साल हो गया तकरीबन इस बात को। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिप्लाई आएगा, बट भाई का रिप्लाई आया। और जब मैं बॉम्बे गया, हमारा एक अभी गाना आया था अलग, तो उसका म्यूज़िक भी हमारा सारा प्रोडक्शन सौविक भाई ने करा। तो जब मैं मिला, उनके साथ बैठा, बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बोला आप स्टूडियो आना। तो पता चला जो पहला गाना हमने करा उसका म्यूज़िक सौविक भाई ने करा, जब तक मुझे नहीं पता था। अच्छा। और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी आपसे बातचीत इसलिए हुई कि आप एक साईं भक्त हो, क्योंकि मैं भी खुद साईं भक्त हूँ। वाह वाह, मतलब बाबा ने ही मिलाया। बाबा ने मिलाया। और यहाँ तक की जो हमारी जर्नी है जय जय साईं की, ये बाबा ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया। और आगे भी अब सौविक भाई और मैं, बाबा चाह रहे हैं, चाहेंगे भी कि हम बहुत सारे ऐसे भजन साईं भक्तों तक पहुँचाएं। बहुत बढ़िया, हम जल्दी उनको भी लाएंगे। मैंने आपका वीडियो देखा, उस वीडियो में एक पार्ट आता है जहां आपने बाबा की खंडित मूर्ति दिखाई है। काफ़ी लोगों का सवाल है कि आपने वो मूर्ति तोड़ी है या फिर उस मूर्ति के पीछे कोई और कहानी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी साईं भक्तों को ये क्लियर करें। जो एक साईं भक्त होगा ना, कभी ज़िंदगी में वो खुद पे ले लेगा, लेकिन अपने बाबा पे आँच नहीं आने देगा। तो ये तो सवाल ही नहीं है कि हम वो मूर्ति तोड़ेंगे, है ना। दरअसल हुआ क्या था, जब मैं अपने घर से स्टेयर से नीचे उतरा सोसाइटी में, तो रात का टाइम था, बहुत बारिश हुई थी। तो वहाँ बाबा ऐसे ही रखे हुए थे सेम। तो मैंने कहा ये कौन रख गया ऐसे, ये रखने की जगह नहीं है। पहले खंडित ऐसे ही एकदम कि ये बाबा ऐसे हैंड्स वाले बाबा है, और बाबा का फेस भी नहीं था। जब मैंने देखा सेम ऐसे ही बाबा थे, तो मैंने उठाए और मैं जा रहा था, मंदिर ही आ रहा था मैं। तो मैंने अपना कैरी बैग निकाला, मैंने कहा कल बाबा ये सब रूप जो है मैं इसे परवाहित कर देंगे। तो मैंने अपनी डिक्की में रखा, और 2 दिन मैं नहीं कर पाया किसी कारण। फिर जो तीसरा दिन आया, हमारा गाना शूट होना था जी। तो मैंने कहा स्टोरी लिखनी है। तो मैं मंदिर गया रात को, द्वारका माई में। मैं उस दिन गया ही लेट, ताकि मैं फ्रेश माइंड से जाऊँ। 11:30-12 बजे रात को 11:30-12 बजे। हाँ, और बैठा, और मैं 2:30 बजे स्टोरी कंप्लीट करके बाहर निकला। तो उस दौरान ये मेरे माइंड में आया, जो फर्स्ट म्यूजिकल पार्ट आएगा, है ना, उसमें क्या आना चाहिए। तो सडन वो बाबा ने ही डाला, मैं कौन होता हूँ या कोई, कि वो जो खंडित मूर्ति है, गुरु पूर्णिमा आ रही है बाबा की जी। तो सब डेकोरेशन होगा ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर सारे मंदिर सजाए जाएंगे। यस यस। तो वो हमने दिखाया भी बाद वाले पार्ट में। तो ऐसे ही बाबा के कुछ भक्त हैं जो छोटी छोटी जो बाबा के स्थान होते हैं वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे होते हैं, कुछ लोगों ने वहाँ स्थापित करने होते हैं। तो ऐसे ही एक साईं भक्त है, फैमिली है, जो वहाँ पर बाबा को स्थापित करेगी, अपने साथ लेके आई है। वो पूरी डेकोरेशन कर ली फ्लावर से। अचानक गए तो देखा वो मूर्ति खंडित। अच्छा। लेकिन ये वही मूर्ति थी जो मुझे रात को मिली ये थी, बाबा स्टोरी ने में ऐसे उतारा गया। ये चीज 2 दिन पहले हाँ, आपको मिलना, ये सब बाबा की मर्जी होगी। उसकी मर्जी थी कि उसने शायद इस जरिए बहुत लोगों तक बहुत अलग अलग मैसेज पहुंचाए होंगे, जिससे लोग अपनी लाइफ की जर्नी से कनेक्ट हुए होंगे। सही बात है। मैं उस बात को नहीं जानता। बहुत लोग बोलते हैं आप जो बोलते हो, आप जो शायरी पढ़ते हो, वो हमारे दिल की बात है। बिल्कुल तो सही किसकी क्या सिचुएशन है ये बाबा जानते हैं और वो भक्त जानते हैं। तो शायद बाबा ने मेरे जरिए वो बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी लाइफ की जर्नी से कनेक्ट किया होगा बाबा से। तो इसका कंक्लूजन यही है कि वो मूर्ति तोड़ी नहीं गई, वो मुझे मिले थे, और शायद बाबा ने ही वो एक लीला, कहते हैं ना, साईं लीला रची कि हम वो स्टोरी में उतार सकें पार्ट और सबको, और सब तक आपने पहुंचे। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? ये
मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने आपकी परीक्षा ली है कि भाई तेरे को ये चीज़ मिली है तो तू इस चीज़ का क्या करेगा। जब ये मुझे दिखे ना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, पहले तो दिल टूटा हाँ। कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी साईं भक्त है, आप अपने बाबा को, अगर बाबा को अपने आपके घर में कोई भी स्वरूप है, माता रानी का है, भोले बाबा का, कृष्ण भगवान का, जब भी कुछ आपको लगता है ना खंडित हो गया, कुछ लोग होता है अगर हल्का सा भी ऐसे हो जाए ना तो वो सोचते हैं खंडित नहीं, उसको ठीक करने की कोशिश करो, हाँ, है ना। अगर हमारे हाथ पे लग जाती वही है अपने घर के तो बच्चे हम का हाथ अगर टूट जाए तो आपके नदी में थोड़ी बहा दोगे, ठीक कोशिश करोगे। करिए, अगर उसको ठीक कर सकते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अब पॉडकास्ट चल रहा है, जो भी हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, मैं आप सब भक्तों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा। मेरे घर में 2008 या 9 में एक बाबा आए थे, आज भी वही बाबा मेरी जान है ना। मैंने उनकी बहुत सेवा करी है। वो दिल्ली में फील करता हूँ कि मैं उनके पास नहीं हूँ। थोड़े टाइम बाद उनके यहाँ पे ना एक होल हो गया था सडनली अपने आप, पता नहीं मेरे घर की क्या प्रॉब्लम उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। तो क्या मैं वो बाबा को कहीं बाहर रखा था? फैमिली है वो तो। फैमिली है ना, उसने हमारे दुख अपने ऊपर ले लिए, तो मैं कैसे उसे कहीं और रख के आता? तो मैंने वो होल यहाँ पे ठीक करा, एक वाइट जो चीज़ आती है इसलिए उससे पूरा इसको फिल करके प्रॉपर, ईयर के पीछे भी था वो भी ठीक करा, और आज भी वही बाबा मेरे घर है। सेम ऐसे ही मैं पुणे में था तो गलती से मेरे पापा से छोटा सा रेडियम के बाबा आते हैं ग्रीन कलर के, वो मंदिर में सफाई कर रहे थे, नीचे गिर गए। जैसे आपने मूर्ति देखी है ना कि उनका बाबा का जो हमारे वीडियो के अंदर उनका हेड नहीं है, हैंड्स नहीं है, सेम ऐसे ही बाबा का हेड है। तो मुझे किसी ने कहा नहीं ये घर में नहीं रखना, इसको ऊपर पौधे या कहीं पे रखा। बाबा जानते हैं, मैं ऊपर रख के आया, बारिश आ गई बहुत, मेरा मन ही नहीं माना कि उसको ऊपर बारिश में रहना। मैं उठा के लाया, तब तक मैंने एल्फी से वो बाबा ठीक कर दिया, और आज भी वो मेरे साथ मेरे मंदिर में। सही बात। मैं कभी नहीं ये करता, कुछ एक्सट्रीम लेवल हो जाए, जैसे वो मूर्ति दिखी, मैं उसको क्या करूँ ना बाबा के, मुझे हैंड दिख रहे हैं, मैं हेड दिख रहे हैं, क्या करूँ? तो फिर मुझे वो परवाही से करनी है। तो अपने बाबा एकमात्र ऐसे भगवान है जिन पे ना कोई टर्म्स ना कोई कंडीशंस लगती है, कोई नहीं, आप जैसा रखना चाहो रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई वहम नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि बहुत लोग हैं ना, मेरे से जब बात करते हैं या मेरे को मैसेज करते हैं, वो ये भी पूछते हैं मुझसे, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बिल्कुल सही बोलूँ, क्योंकि मैं बाबा से प्यार करता हूँ, और प्यार का कोई दायरा नहीं है ना। जिस हद तक चाहो प्यार करो, इश्क करो, और किसी धागे के उसमें बंधा हुआ नहीं है प्यार, है ना। तो कोई मुझसे पूछता है कि व्रत रखने हैं या व्रत का क्या प्रोसेस है, वो नमकीन वाले रखने हैं, मीठे, मैंने आज तक खुद नहीं रखे, मैं किसी को क्या बताऊँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, है ना। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं पिछले 10 साल से व्रत रख रही हूँ। कोई एक नई लेडी आई, वो कहते हैं आपके सारे व्रत 10 साल व्यर्थ हो गए। क्यों? क्योंकि थर्सडे को व्रत रखते हैं तो घर से बाहर नहीं जाते। मैंने कहा मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सही बात, ये सब तो उनका दिल टूट गया कि मेरे 10 साल के व्रत। तो मैंने उन्हें समझाया, बाबा को मानना है ना तो एक चीज़ माइंड में रखो, आपको कोई वहम नहीं है, आपने बाबा को जिस हाल में रखना है ना वो उस हाल में तैयार है। क्योंकि जब वो खुद थे और आज भी हैं तो वो फकीर ही थे, उन्होंने फकीरी कफनी में ही सारी ज़िंदगी गुजारी। सही बात। वो तो अब राजा वक्त है, ये हमें भी सीखना चाहिए, किसी का वक्त एक सा नहीं रहता। बाबा कभी फकीर थे, आज महाराजा, लोगों को बादशाह बना रहे, है ना। तो सीखने की बात है। आपके भजन में एक लाइन आती है कि कुछ भटकने वाली बात है। हाँ, मैंने वीडियो में भी देखा कि आप 2 राह आ रहे हैं, हाँ। यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो उस बारे में कुछ बताओ। दरअसल जब हमने भजन ये रिकॉर्ड करा तो उसमें लिखा गया था कि वो ना भटका जिसकी साईं बाबा पर है आस्था, खुश नसीब है वो जिसका साईं से है वास्ता। अच्छा। तो ये ज़िंदगी की हकीकत है, जिनका बाबा से वास्ता है और जिनकी बाबा पर आस्था है तो कभी भटक ही नहीं सकते। सही बात। तो वो 2 रास्ते थे, तो हमारे स्वाभिक भाई ने आगे जाके देखा, दूर से हमें दिखा वो शिरडी। तो बाबा हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ते पे ले आते हैं। बस आपका यकीन बाबा पर होना चाहिए और आपकी नीयत में खोट भी होनी चाहिए। सही बात। अगर आपकी नीयत ही खराब है तो फिर कोई नहीं रोकेगा, है ना। वो चाह के भी आपको नहीं रोक पाएंगे क्योंकि आपका मन ही नहीं है, आपका गलत करने का मन है। तो मैं ये कहूँगा अपनी नीयत साफ रखो, आपको भटकोगे भी ना तो बाबा हाथ पकड़ कर ले। सही बात है, बाबा को बाद में मानो, पहले बाबा की मानो। ये बात सही है। एक और लाइन वायरल हो रही है आपकी, सारे सेलिब्रिटीज रख रहे हैं शिरडी आके वो अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हैं कि फिर जल्दी बुलाना बाबा। हाँ। पहले तो मैं चाहूंगा पहले आप वो लाइन बोल के दिखाओ।
फिर जल्दी बुलाना बाबा, शिरडी से लौटते वक्त आते हैं ये फरियाद करके, तुझे चाहने वाले बहुत रोते हैं साईं तुझे याद करके, क्या? साईं तुझे याद करके। तो ये हकीकत है, ये मैंने आज से 1-1.25 साल पहले, मुझे याद है, बाबा के कलश के आगे बैठ के मैंने ये पढ़ी थी। तो मेरे को सौबिक भाई ने बोला, भाई अब कुछ ऐसा चाहिए, अभी जो हमने गा दिया, मिलती है राहत हमको आके साईं शिरडी में, है ये चाहत फिर ना जाए आके साईं शिरडी में। कह रहे इसके बाद कुछ ऐसा चाहिए जो दर्द भरी बात हो। तो मेरे माइंड में आई, सडनली ये लाइन आ गई, फिर जल्दी बुलाना बाबा। तो फिर मैंने उन्हें सुनाई, सौबिक भाई ने कहा डन, क्लोज, पूरा, अब बस रिकॉर्ड करना। तो ऐसे निकली बात वहाँ पे और कंप्लीट हुआ भजन। आपका भजन गुरु पूर्णिमा पे आया है, काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और जो लोग कहते थे कि शिरडी में भीड़ नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी, आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3.5-4 लाख 5 लाख लोग आए हैं। हुजूम देखने को मिला है, जो ये कहते थे कि नहीं अब शिरडी में भीड़ नहीं, बाबा को मानने वाले कभी कम नहीं है। धीरे धीरे करके दूर सबके भ्रम हो जाएंगे, धीरे धीरे करके दूर सबके भ्रम हो जाएंगे, साईं को मानने वाले और बढ़ेंगे, ना कि कम हो जाएंगे। और ये रियलिटी है, जब जब किसी साधु संत फकीर की निंदा करता है ना कोई, उसको चाहने वाले और बढ़ते हैं। ये रियलिटी है, सही बात है ना। तो अगर कुछ लोग हैं निंदा कर रहे, खुला अफसरा करिए, लेकिन उसको चाहने वाले, उसको प्यार करने वाले इतने, आप दब जाएंगे, आप कभी उभर के आ ही नहीं पाएंगे, आपकी पीढ़ियां निकल जाएंगी, आप कभी उभर के नहीं आएंगे, आप वहीं रह जाएंगे। जो साईं को मानेगा वो फलेगा, फूलेगा, खिलेगा, बस इतना कहना है। क्या बात है। पराग भाई, ये हकीकत है कि बाबा गए नहीं है, मौजूद है आज भी, बिल्कुल द्वारका माई में भी, हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद। शिरडी में कहीं भी जाइए आप, आपको महसूस होगा कि बाबा वही है। कुछ लाइन याद आ रही है कि दुनिया में आके चले जाते हैं सब यहाँ, दुनिया में आके चले जाते हैं सब यहाँ, पर मेरे बाबा का जाके न जाना गजब हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर बात कही है कि बाबा जाके भी नहीं गए, क्योंकि एक संत फकीर जाके पर्दा करके भी आप सब अपने भक्तों, अपने चाहने वालों के एकदम समक्ष रहते हैं, है ना, उन्हीं के बीच में रहते हैं। आज हमें कुछ मुश्किल आती है, हम सबसे पहले किसको पुकारते हैं? साईं। साईं को ही बुलाएंगे। तो वो गया कहाँ है? वो तो मौजूद है ना। चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, बाबा हमेशा हमारे साथ ही है। हर दुख हर सुख में सिर्फ हमारी जुबान, हमारा दिल एक ही चीज़ पुकारता है, साईं। अगर दुख है तो उसे कहते हैं बाबा आप संभाल लेना, सुख है तो शुक्र। सही बात। उसको कभी भूलना ही नहीं है। जिसने कहते हैं ना, एक झोली में फूल खिले मन उदासी के, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा। सही बात। तो जब कोई कारण है, कारण पे मत जाओ कि बाबा ऐसा क्यों, क्यों की वजह अगर आप जान लोगे तो आप शर्मिंदा हो जाओगे, क्योंकि हमारे कर्म है। जो दुख आया है उसको बाबा को बोलो कि हमें कुछ सहने की हिम्मत दो, कुछ सोच रखा है। हाँ, कुछ तजुर्बे भी तो होते हैं सही बात। जिंदगी में। अगर आपको बड़ा बनना है, तजुर्बों से बड़ा बनता है आदमी, उम्र से नहीं। बहुत बड़े बड़े उम्र वाले लोग बैठे हैं जो कभी बातें नादानी वाली कर जाते हैं, और कुछ छोटी उम्र के लोग हैं जो बहुत समझदारी की बातें कर जाते हैं। तो तजुर्बे बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। आपको पता लगता है कि कौन लोग साथ खड़े हैं, जो रोज़ साथ खड़े थे सुख में दुख में भी हैं या नहीं है, उनका भी पता चलता है। तो बाबा से कहा करो कि कभी मुश्किल वक्त भी हमारी ज़िंदगी में दो, है ना। आप बाबा से करीबियाँ बढ़ाते हो उस वक्त में। जब सुख होता है तो आप सुख में इतना व्यस्त हो जाते हो कि आपको कोई याद ही नहीं आता। हाँ, तो दुख, मैं अपनी पर्सनली एक बात बता रहा हूँ, बाबा से कहता हूँ बाबा आपको कितने कष्ट हैं, है ना, सब थोड़े से डाल दो मैं सह लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है ना, इन कष्टों से भी कौन पार लगाएगा, एक ही ऐसा ही। तो उस पर यकीन रखो, वो अगर मुश्किल दे भी रहा है ना तो मुश्किल से निकाल भी दे, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब संभालने वो बैठा है तो कैसे बिखर जाओ, जब मनाने वो बैठा है तो कैसे रूठ जाओ, और जब जिताने वो बैठा है तो कैसे हार जाओ। बोल साईनाथ महाराज की जय। सच है, जब बाबा के आगे आपने सरेंडर कर दिया ना कभी जिंदगी में हार ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, ना नहीं है, उसके दर पे हाँ है, अगर आप
नेक मुराद लेके जाती है, वो कभी ना नहीं करता। सही। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अंधेर नहीं हो सकता। मैं आपको पराग भाई, हमारी बात हो रही है, एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो फैक्ट है। बहुत लोग आते हैं और ये तभी से होता आ रहा है जब से बाबा थे, उन्होंने ये करिश्मे दिखाए कि अगर किसी के घर बेबी नहीं है, मैंने अभी गुरु पूर्णिमा भाई हमारे सचिन भाई आते हैं वो अपना होशियारपुर या फिरोजपुर पंजाब से, तो खड़े हुए थे तो बात कर रहे, कह रहे यार भाई ये नए साईं भक्त आए हैं, अच्छा 1 साल पहले आए थे, इनके घर 18 साल बाद बच्चा हुआ। क्या कितने? 18 साल 18 साल बाद। और वो हमारे साईं बाबा ने दी। कह रहे लास्ट ईयर आए थे तो द्वारका माई से नारियल लेके गए थे। तो आप ये सोच लीजिए कि जो 18 साल बाद भी झोली भर सकता है ना, बस मतलब मेरे को इसका कुछ कहना ही नहीं है हाँ, कि जब बंदा सारे जग से हार जाता है ना, साइंस फेल है। वो हमारे बाबा का दर है। और जब बंदा सब जगह से हार जाता है ना, तो यहाँ आके जीतता है। और ये इस बात का सबूत है कि मैंने खुद उस बच्चे को देखा जो 18 साल बाद वाह। किसी की गोद में आया, है ना। और एक और सेम ऐसे ही एक और जोड़ा वहाँ पे था जिनके घर 11 साल बाद संतान हुई, वो भी बाबा ने दी। वो दोनों को मत्था टिकाने लेके आए। वाह। तो इस बात पे यकीन रखना, कभी मायूस नहीं होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि शायद हम आगे फैमिली, हमारे साईं का दर ऐसा है। ये सिर्फ मैं बातें कहने को नहीं कह रहा, ये बाबा के वक्त की कही हुई बातें और लिखी हुई बातें हैं कि बाबा ने बहुत लोगों को ऐसे संतानें दी, सही बात। है ना। हमारे बाबा इस चीज़ में तो अव्वल है कि उसके दर से कभी किसी चीज़ के लिए कोई खाली नहीं गया, कभी भी नहीं गया। बस लोगों का सब्र टूट जाता है। और बाबा ने हमेशा एक ही चीज़ बोली है, श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो, सब मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि बाबा के नाम से लोग अपना घर चला रहे हैं गलत वे में। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, कोई आदमी बाबा का गुरु मंत्र दे रहा है, जबकि बाबा का ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। बाबा सिर्फ बाबा है। ना उन्होंने कभी बोला है कि मेरा ये गुरु मंत्र आपको कोई देगा, ना कुछ करेगा, इसकी इतनी रजिस्ट्रेशन होगी, इतनी फीस होगी। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है उससे आप सब लोग सतर्क रहिए। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जो संस्थान, शिरडी की संस्थान का ऑफिशियल पेज है उसको फॉलो कीजिए, वहाँ से दर्शन लीजिए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए जो लेनी है। किसी अन्य आदमी से ये सब चीज़ें आप मत कीजिए। या कोई उदी दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ शिरडी साई संस्थान का पेज फॉलो कीजिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन बाबा से रिलेटेड शिरडी साईं संस्थान ट्रस्ट के पेज पे मिल जाएगी। और दूसरी बात जो अभी पराग भाई ने बोली कि कोई गुरु मंत्र दे रहा है, अगर अपना गुरु बाबा को माना है ना, तो फिर किसी दूसरे गुरु की जगह नहीं रह जाती कि आप किसी को मान के वहाँ से गुरु मंत्र ले रहे। गुरु मंत्र हमारा एक ही है और वो साईं नाम है। उससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं है। साईं का नाम ही इतना बड़ा है कि हर दुख से आपको हर दुखों का हल है ना, हर कष्ट का हल है साईं नाम। तो कोई आपको कहे गुरु मंत्र, मैंने सच बताऊं पराग भाई खुद देखा कि बहुत लोग गद्दियाँ लगा के बैठे कि साईं बाबा की फोटो लगा ली पीछे और आगे गद्दी लगा रखी। अरे ठीक है, बाबा ने, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा की इतनी भक्ति करी है, तपस्या कहते हैं जिसे, है ना। ठीक है, बाबा बहुत लोगों को इंडिकेशंस देते हैं कि वो किसी, लेकिन वो ये काम नहीं करते कि गद्दियाँ लगा लें, है ना। तो ये बिल्कुल किसी के कहने में मत आइए कि ये साईं बाबा का दरबार है। साईं बाबा का एक ही दरबार है जहाँ बाबा की खुद मूर्ति स्थापना है। जो मंदिर है वो साईं बाबा का दरबार है। किसी ने पर्सनल बना रखा है, घर में बना रखा होगा, वो मंदिर होगा। लेकिन अगर वो ये बताने लग जाए कि हाँ भाई बाबा ने ये कहा, बाबा ने जो कहना मुझे कहेंगे। मैं बाबा के पास द्वारका माई में जाता हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे बहुत सवाल होते हैं, मैं बाबा से बात करता हूँ, ठीक है, कि बाबा ये मुश्किल है, हल दिल की आवाज़ आती है, वो बाबा की आवाज़ है। सही बात, ठीक है। मैं ये थोड़ी ना कहूँगा पराग भाई कल बाबा मेरे सपने में आए थे, वो कह रहे थे पराग को बोल कि वहाँ पे ये कर दे, वहाँ पे। अरे वो पराग को बोलेंगे ना, पराग को बोलेंगे, सही बात, मेरे को क्यों बोलेंगे। तो ऐसे आपके साथ होता है, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम सबके अंदर बाबा है, हम सबके अंदर बाबा है। ये आपका यकीन है। अगर भाई बात हो गई ना, वो ना भटका जिसकी साईं बाबा पर आस्था, आप भटक रहे हैं क्योंकि आपकी बाबा पर आस्था नहीं है। अगर है तो किसी के पास जाने की नीड नहीं है, सिर्फ बाबा। हमारा एक ही मंत्र है जो गुरु मंत्र है, साईं नाम, साईं 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 राम, बस और कुछ भी नहीं।
पराग भाई ने बहुत अच्छी बात कही। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, संस्थान की मेल आईडी भी है, मेल आईडी है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ जाइए, नंबर्स है जिस पे वो एक्टिव होते हैं, एक्टिव सब चीजें कर सकते हो। संस्थान ऑलवेज एक्टिव है बाबा के भक्तों के लिए। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, मेल आईडी है, फ़ोन नंबर्स है, आप संस्थान से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें डोनेट करना है या कुछ है, XYZ संस्थान की साइट है। बहुत लोग ये कहते थे ना कि हाँ भी, जो मैं इस माध्यम से अब ये बात भी करना चाहूँगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सर पे टोपी लगाकर, मतलब वो बेसिकली, हम बाबा ने तो कभी किसी धर्म में बांटा नहीं, मगर जिन्होंने किसी बात का फायदा उठा के बाबा के अगेंस्ट कुछ बोलना है वो बोलना ही है। वो बांग्लादेश की वीडियो है जो काउंटिंग कर रहे हैं लोग पैसे। अरे आप मूर्ख हैं क्या? आप करेंसी देखिए ना, आपको इंडियन करेंसी नहीं पता और फिर आप कह रहे हैं आप भारतीय हैं। मतलब आपको इंडियन करेंसी का पता नहीं, बस आपको एक एजेंडा चलाना है कि हाँ भाई शिरडी साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा। अरे आप जलते हैं क्यों? क्योंकि बाबा के दर पे इतना चढ़ावा, इतने बाबा के भक्त आते हैं, बस ये जलन है और कुछ नहीं है। आपके पेट नहीं भरे जा रहे कि आपके पास लोगों ने आना बंद कर दिया। आप जलते रहो, हमारे बाबा बढ़ते रहेंगे। हम आपको भी ब्लेम नहीं कर रहे, दरअसल वक्त की बात है। वो वक्त भी आएगा जब आप खुद इधर नतमस्तक होंगे। मैं इस माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि चंद ही लोग हैं जो ये करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी कहा, आप दबे ही रह जाएंगी, इसका कोई हल नहीं निकलेगा जो आप करना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे बाबा की नगरी शिरडी में RSS के चीफ जो अध्यक्ष हैं जी, मोहन भागवत जी, वो खुद आगे बाबा के आगे नतमस्तक है ना। तो फिर आप तो कहीं रह ही नहीं जाते जो बाबा के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो बाबा के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट। बाबा के लिए जब बाबा थे तो भी बहुत मुश्किलें आई, लेकिन बाबा ने बहुत मुस्कुरा के, तब भी बाबा के भक्त थे, नानावली जी है ना, तात्या बाबा, सबको गुस्सा आता था। भाईजामा लोग भी उस वक्त थे बाबा, तो उनको भी गुस्सा आता था कि क्यों हमारे बाबा के लिए लोग ऐसे बोल रहे हैं, हम लड़ जाएंगे, ये कर लें, हम भी होते। लेकिन बाबा ने बड़े शांति से, बड़े सुकून से उन चीज़ों के हल निकाले। बाबा ने कहा राम जी भला करेंगे, है ना। और आज भी वही है कि बाबा को पता है जो लोग बाबा के अगेंस्ट बोल रहे हैं, बाबा उन्हें झुका लेंगे अपने आगे, एक दिन आगे वो खुद बाबा के दर पे आके नतमस्तक होंगे। तो ये मैं साईं भक्तों को भी बोलना चाहता हूँ, अगर आपको आपके आसपास कुछ ऐसा लग रहा है माहौल कि बीच में आया था बाबा की मूर्ति हटाई जा रही है, उस पर बहुत बड़े लेवल का एक्शन हुआ उस बंदे पर जिसने ये काम किया था। आई थिंक ये कहाँ पर था, काशी में ही था, है ना, 2 जगह हटाई गई थी। हाँ, जहाँ पर ये हुआ था उस बंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था लास्ट में। तो ये उनके लिए भी चेतावनी है ना, कि कुछ गलत ना करिए, आप अपना व्यस्त रहिए अपने जीवन में और अच्छी तरफ बढ़िए, रदर देन किसी की निंदा करिए। और आप सोशल मीडिया पे तो कुछ छेड़ो ही ना। हाँ। क्योंकि अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जो बाबा के खिलाफ बोल रहे थे, उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज होने के बाद नतीजे भी आने लगे हैं कि हाई कोर्ट में वो जो हरियाणा का या कहीं का एक जो 2 भाई थे, जो भी था XYZ, नाम नहीं पता, उनको हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है कि आज के बाद आप इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं डालेंगे। तो ये बात याद रखिए। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो मजाक कर रहे हैं बाबा को लेके, आपका अगला नंबर हो सकता है, सतर्क रहिए भाई। बहुत लोगों को इस बात से भी एतराज है कि बाबा भगवान नहीं है। इतराज रहने दो, कोई किसी को ये हक नहीं देता या कोई किसी को रोक नहीं सकता कि आप इसे भगवान मानो या ना मानो। हम साईं भक्त हैं, हमारा दिल कहता है हमारे साईं हमारे भगवान, हम मानते हैं। मैंने इस पे भी कहा था कि हम भक्तों पर इतने मेहरबान हो आप, हम भक्तों पर इतने मेहरबान हो आप, हम सरेआम कहते हैं साईं हमारे भगवान हो आप, हमारे भगवान हो। कोई इसमें डर ही नहीं है ये बात कहने में कि लोग कहते हैं ना कि नहीं कहना, हम कहते हैं साईं हमारे भगवान। इस दफ़ा सिर्फ इस एपिसोड के लिए इतना रखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड और बहुत सारी साईं की बातें लेके हम जल्द लौटेंगे, फिर जल्द लौटेंगे। जय साईं राम।